प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो ये खानदान वाली सियासत होती है उस पर वार किया था। उसका पलटवार कुछ यूं सामने आया कि लग रहा है कि अब दो खानदान के लोग साथ आना चाहते हैं, उसका सिग्नल दे रहे हैं। महबूबा ने दरअसल अब्दुल्ला परिवार की न सिर्फ तारीफ की बल्कि बीजेपी पर करारा हमला किया है। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? श्रीनगर की रैली में गुरुवार को पीएम मोदी ने 3 खानदानों पर वार किया। गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। 3 खानदान, ये खानदानी पार्टियां। मोदी ने आरोप लगाया कि इन तीनों खानदानों ने धरती के जन्नत को लूटने के बाद बर्बाद करने का काम किया। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? खानदान पर प्रहार हुआ तो सबसे पहले मुफ्ती परिवार से पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोर्चा संभाला और अपना ही नहीं अपने सियासी शत्रु अब्दुल्ला परिवार का भी बचाव कर दिया। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाका मुल्क के साथ हुआ। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। घाटी की सियासत में अब तक मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार एक दूसरे के सियासी विरोधी माने जाते रहे हैं। चुनाव में भी महबूबा अलग लड़ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ अलग है। हालांकि 370 की वापसी दोनों का एजेंडा है। अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। 370 को वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। तो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। आज जिस तरीके से मोदी के खानदान वाले वार पर महबूबा ने पलटवार किया, उसके बाद सियासी कानाफूसी शुरू हो गई है कि क्या चुनाव के बाद महबूबा और अब्दुल्ला परिवार हाथ मिला लेंगे। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में, बनाए रखने में कई लोगों का योगदान है। उसमें अब्दुल्ला परिवार बिल्कुल सबसे आगे माना जाएगा। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को आप सबसे ज़्यादा आपको आदर देना चाहिए उस भूमिका को। ये प्रधानमंत्री को समझ में आएगा नहीं, ना हम उन्हें समझाएंगे। वैसे इस बार के चुनाव की बात करें तो घाटी की सियासत में अब्दुल्ला और महबूबा दोनों की राजनीति के लिए इंजीनियर रशीद चैलेंज बनकर उभरे हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग वाले दिन अब्दुल्ला ने तो एबीपी न्यूज से बात करते हुए रशीद को बीजेपी का साथी तक कह दिया था। शायद आप ही के साथ इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद साहब ने कहा है कि सारे दरवाजे खुले हैं। तो अगर सारे दरवाजे खुले हैं उसका मतलब है कि बीजेपी के लिए भी दरवाज़ा खुला है। हमला हमारे ऊपर होता है, सियासी निशाना वो हमें बनाते हैं और बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। तो इससे हम क्या मतलब निकालें? यही ना कि यहाँ वोट तकसीम किए जा रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर हराया था। कश्मीर रीजन में विधानसभा की 47 सीटें हैं और इस बार चुनाव में वहां मुकाबला कांटे का होने वाला है। जम्मू कश्मीर में आखिर खानदान का जिक्र क्यों हो रहा है, इसे समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं आंकड़ों की जुबानी। और जरा गौर करिएगा, ये तमाम जो आंकड़े आपके सामने आने जा रहे हैं 1975 से 2018 तक 43 सालों की बात की जाए तो 10 साल तो राष्ट्रपति शासन रहे, लेकिन उसके बाद देखिए 1975 से 1977 शेख अब्दुल्ला सीएम रहे। 1977 से 1982 आपने देखा किस तरीके से 1986 से लेकर 90 फारूक अब्दुल्ला, 90 से 96 राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 96 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला सीएम रहे सूबे के। 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद और 2009 से 15 तक उमर अब्दुल्ला। तो ये जो तस्वीर आपके सामने है इस पर जरा गौर करिए। और 15 से 16 मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर 2016 से 18 महबूबा मुफ्ती। यानी
एक अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए लोग भी सूबे के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।